नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कहानियों के बारे में। लेकिन ये कोई आम कहानियां नहीं हैं। ये वो कहानियां हैं जो इंसानों और जानवरों के बीच के रिश्ते को बयां करती हैं। सोचिए, कहाँ वो पुरानी दंत कथाएं जो हमें कुछ सिखाती थीं और कहाँ आज के वायरल वीडियोस। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बदला है। ये लाइनें आज की एक कहानी से ली गई हैं और ये हमें दिखाती हैं कि जानवरों की वफादारी कितनी गहरी हो सकती है। और पता है, यही इमोशन, यही भावना आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। तो कहानी कुछ यूं है। एक लड़का है करण और उसका वफादार कुत्ता लकी। एक दिन एक भयानक एक्सीडेंट होता है। एक तेज रफ्तार कार करण को टक्कर मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। अब सोचिए, उस वक्त लकी ने क्या किया होगा। वो घबराया नहीं, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो भागा, मदद के लिए भागा, एक डॉक्टर को ढूंढा और उन्हें लिटरली खींचकर वापस लाया। और जानते हैं, इसी वजह से करण की जान बच पाई। अब देखिए, लक्की की ये कहानी हमें आज की लगती है ना, बिल्कुल मॉडर्न। लेकिन असल में इस तरह की कहानियों की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये एक ऐसी परंपरा का हिस्सा है जहां जानवरों को किरदारों की तरह इस्तेमाल करके हमें जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखाए जाते थे। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। चलते हैं सीधे पंचतंत्र के जमाने में। अब पंचतंत्र सिर्फ कहानियों की एक किताब नहीं है, नहीं, ये दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे ज्यादा असरदार दंत कथाओं का कलेक्शन है। और कमाल की बात यह है कि इसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। देखिए, पंचतंत्र की कहानियां वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उनका एक ही मकसद था, नीति सिखाना। नीति मतलब अ वाइज कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी को सही तरीके से जीने की कला। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से राजकुमारों के लिए पॉलिटिकल साइंस और गुड बिहेवियर की टेक्स्ट बुक थी। तो ये जो पंचतंत्र है, ये 5 किताबों में बटा हुआ है और हर किताब नीति का एक अलग पहलू सिखाती है। जैसे एक किताब है मित्रभेद, जो बताती है कि दोस्तों में फूट डालने के क्या खतरे हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी किताब है मित्रलाभ, जो दोस्त बनाने और साथ मिलकर काम करने की कला सिखाती है। और ये सारे सबक आज भी उतने ही रिलेवेंट है, उतने ही कीमती। और इनका सफर, जरा सोचिए, क्या कमाल का सफर रहा है इन कहानियों का। इंडिया में संस्कृत से शुरू होकर ये कहानियां मिडिल पोर्शन, फिर अरबी, फिर ग्रीक और वहां से पूरे यूरोप में फैल गईं। ये भारत के उन चुनिंदा लिटरेरी वर्क्स में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट किया गया है। कमाल है? तो चलिए अब कहानियों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और आते हैं असल दुनिया में, रियलिटी में। क्योंकि आज के जमाने में अगर लकी जैसे किसी जानवर की जान बचानी हो ना, तो सिर्फ वफादारी से काम नहीं चलता। नहीं, इसके पीछे काम करती है हार्डकोर साइंस। 13, जी हां 13, ये नंबर है कुत्तों में पाई जाने वाले अलग अलग ब्लड ग्रुप्स का। अब ये एक ऐसी रियलिटी है जो वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जाहिर है इसका जिक्र हमें किसी कहानी में तो नहीं मिलता। और अब जरा ये नंबर देखिए, 537 मिलियन, मतलब 53 करोड़ 70 लाख। ये भारत में मौजूद लाइव स्टॉक की आबादी है। अब इतने बड़े स्केल पर इतने सारे जानवरों की देखभाल के लिए हमें कहानियों से कहीं ज्यादा एडवांस्ड साइंटिफिक सॉल्यूशंस की जरूरत है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इंडिया में अब जानवरों की हेल्थ को लेकर सीरियस स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, ये साफ साफ बताती हैं कि आज किसी जानवर की जान बचाने के लिए सिर्फ इमोशंस काफ़ी नहीं हैं। हमें चाहिए सही ब्लड टाइपिंग, सेफ डोनर्स और एक प्रॉपर मजबूत मेडिकल नेटवर्क। चलिए अब एक और दुनिया में चलते हैं, डिजिटल दुनिया में। जरा सोचिए, यहां क्या होता है जब कहानियों का मकसद कोई सबक सिखाना नहीं, बल्कि सिर्फ लाइक्स और अटेंशन पाना बन जाता है। इसी चीज को कहते हैं सैट फिशिंग। ये टर्म 2019 में तब पॉपुलर हुआ जब एक सेलिब्रिटी ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया। मतलब एक ऐसी जगह जहां इमोशंस भी बेचे जा सकते हैं। ये टिकटॉक वीडियो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें एक यूजर है जो अपनी बहुत ही एनर्जेटिक, हंसती खेलती लाइफ दिखा रही है, लेकिन साथ ही अपने अंदर के इमोशनल स्ट्रगल को भी। और नतीजा, वीडियो को 2.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। तो जब ऐसा कोई कंटेंट इंटरनेट पर आता है तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? रिएक्शंस काफी मिले जुले होते हैं। कुछ लोग पूरी सिंपैथी दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो कुछ सवाल उठाते हैं कि भाई ये असली भी है या नहीं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं और कुछ हैं जो बिना मांगे ही एडवाइस देने लगते हैं। एक यूजर का ये कमेंट शायद सब कुछ कह देता है। और सैट फिशिंग को लेकर यही सबसे बड़ा सवाल है
कि क्या ये सब सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया गया एक ड्रामा है? और यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है ना? इस ऑनलाइन दुनिया में असली और दिखावे के बीच की लाइन इतनी धुंधली है कि कैसे पहचाने? क्या ये वाकई मदद के लिए एक पुकार है या फिर इमोशनल क्लिकबेट, बस लाइक्स पाने का एक और तरीका? तो हमने 3 अलग अलग दुनियाएं देखी, है ना? एक तरफ पंचतंत्र, जिसके सबक बिल्कुल साफ हैं, क्लियर है। दूसरी तरफ जानवरों का मेडिकल साइंस, जो एक कठोर हकीकत है। और तीसरी वायरल वीडियोस की ये धुंधली सी दुनिया। तो चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये हमें अपने बारे में क्या बताती हैं। ये जो तब और अब का कंपैरिजन है, ये साफ दिखाता है कि स्टोरी टेलिंग का मकसद ही कैसे बदल गया है। पंचतंत्र का गोल था नीति सिखाना, यानी सही राह दिखाना, और आज के डिजिटल कंटेंट का गोल अक्सर बस अटेंशन और एंगेजमेंट पाना। पहले कहानियों की सच्चाई पर सवाल नहीं उठता था, वो एक तरह से सच मानी जाती थीं, और आज हर चीज पर शक किया जाता है। तो हाँ, प्राचीन दंत कथाओं से लेकर इन वायरल फीड्स तक हमारी कहानियां तो बदल गई हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या इन कहानियों पर विश्वास करने की हमारी ज़रूरत भी बदली है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है कि इस डिजिटल दौर में हम कहानियों, सच्चाई और अपनी भावनाओं को आखिर किस नज़र से देखते हैं।